नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड सूची के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 14 बीएसए अभी भी डाटा नहीं भेज पाए हैं। डाटा भेजने में पता नहीं क्यों इतना आनाकानी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इन बीएसओ के द्वारा। वहीं थर्ड सूची कब तक आएगी, ऐसे में कमेंट करके अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं। 6 महीने बाद भी नहीं मिली नियुक्ति और उत्तर कुंजी मामला पर निर्णय क्यों नहीं हो रहा है, अभ्यर्थी बार बार ये पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा जवाब कोई नेता, मंत्री, विधायक कोई नहीं दे रहा कि थर्ड काउंसलिंग पर निर्णय क्यों नहीं हो रहा। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकतर जिलों के बीएसए ने डाटा भेज दिया है, लेकिन 14 जिलों के बीएसए अभी ऐसे हैं जिन्होंने डाटा नहीं भेजा है। कुछ ने डाटा भेजा था तो अशुद्ध डाटा भेजा गया था, सही डाटा नहीं था, इसलिए इनको फिर से डाटा भेजना पड़ रहा है। तो 14 बीएसए अभी ऐसे हैं जिन्होंने डाटा नहीं भेजा है। आइए आप सबको दिखाते हैं ये लोग भविष्य के साथ कैसे अभ्यर्थियों के खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं 31,277 और 36,590 दो बार काउंसलिंग हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में। और उसके बाद जो सूचनाएं मांगी गई थी कि पहले काउंसलिंग और दूसरे काउंसलिंग में कितनी सीटें बची हैं, अलग अलग ब्यौरा दीजिए, वर्गवार ब्यौरा दीजिए, लेकिन इससे अविलंब सूचना नहीं दी गई है। यानी विलंब ना करते हुए सूचना मांगी गई थी। सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा बार बार नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन अभी भी सूचनाएं नहीं भेजी गई। यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती 31,277 एवं 36,590 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के संबंध में रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अविलंब मांगी गई जानकारी। यहाँ आप देखें तो आप सबके सामने आ जाता है, अविलंब जानकारी मांगी गई है। नीचे देख सकते हैं तो परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के संबंध में 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने की तैयारी। बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगा खाली पदों का विवरण। प्राथमिक शिक्षक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की सूचना मांगी गई, लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया है। बीएसए ने नहीं भेज पा रहे हैं 69,000 भर्ती के रिक्त पद। परिषद सचिव ने 3 बार पत्र भेजकर मांगी थी सूचना। अभ्यर्थी हैं परेशान, लेकिन अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है कि भेजा जाए चाहे ना भेजा जाए, इनको कोई खोज खबर नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, विद्यालय आवंटन कर दिए हैं, लेकिन जो शेष पद है उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इतने बार ये लेटर जारी किया गया प्रताप सिंह बघेल के द्वारा, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिलता है इन बीएसओ के ऊपर, क्योंकि ये सूचना नहीं दे रहे हैं, विवरण नहीं दे रहे हैं, इसीलिए थर्ड काउंसलिंग में देरी हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी बहुत परेशान हो गए हैं। पहले से भी 2 साल से परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब जब शासन ने आदेश दे दिया है कि सभी बीएसए डाटा भेजे, जल्द थर्ड काउंसलिंग जारी होगी, थर्ड सूची जारी किया जाएगा, तो ऐसे में अब बीएसए के द्वारा केवल लापरवाही किया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अब थर्ड सूची बहुत जल्द ही आने वाली थी, लेकिन इन लोगों की वजह से लेट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे साफ साफ लिखा है 14 जनपदों द्वारा सूचना प्रेषित न करने से 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का आकलन का कार्य अटका। यानी रिक्त पद कितने हैं अभी किसी को आकलन नहीं है। वैसे तो लगभग 90, 95, 96, 110, 148, 150, 60, 65 ऐसे हर जिलों से सूचना देने पर यह पता चला कि ऐसे ऐसे खाली सीट हैं। तो जैसे ही इन बीएसओ के द्वारा सीटों का विवरण दिया जाएगा, आप लोगों के सामने सचिव के द्वारा सीटों का विवरण सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उसके बाद न्याय विभाग को ये विवरण भेजा जाएगा, उससे बाद अनुमति ली जाएगी, उसके बाद थर्ड सूची जारी की जाएगी। तो इन सब प्रोसेस में 2 हफ्ते का समय लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। और आज आप जान लीजिए 18 तारीख है, तो 18 जब तारीख है तो आप लोग का
कितना दिन इस महीने में बचा है, लगभग 12 दिन बचा है। तो अब इस महीने में हमें नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। अब चुनाव जैसे कि 2 मई को ख़त्म होने वाला है, उसी के बाद आप सबको देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात होगी थर्ड काउंसलिंग के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो पॉइंट में बचे हुए हैं। अब 6 महीने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। उत्तर कुंजी मामला निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है, इस पर बात करने वाले हैं। यहाँ आप देखें 6 महीने बाद भी नहीं मिली नौकरी। बात हो रही उत्तर कुंजी पर, फैसला आने के बाद कराई जाए काउंसलिंग, ऐसा अभ्यर्थियों की मांगे हैं। लेकिन अधर में क्या है आप देख सकते हैं, प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला अभी अधर में है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सितंबर में जारी किया था परिणाम। यहाँ आप देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 103 अभ्यर्थी परिणाम आने के 6 महीने बाद भी ज्वाइन नहीं कर सके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से ये अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में 18 सितंबर को पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित किया था। अगस्त 2018 में घोषित 68,500 भर्ती के परिणाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिलने के बाद SIRT में कापियां जंचवाई गई थी। दूसरी बार के मूल्यांकन से भी असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की थी, जिस पर तीसरी बार भी मूल्यांकन किया गया था। अमेठी के समरजीत राव का कहना है कि लेट लतीफ़ी के कारण असफल अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक शोषण का शिकार हैं। पहले बैच की ज्वाइनिंग जहां सितंबर 2018 में हो गई थी, वहीं अफसरों की लापरवाही से 103 अभ्यर्थियों के नौकरी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां आप देखें तो आंसर कुंजी का मुद्दा आप सबके सामने आ जाता। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बात हो रही 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी सूची जारी करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के पिछले दिनों आए बयान को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि गलत प्रश्नों को लेकर मुकदमा लड़ रहे अभ्यर्थी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि 9 फरवरी को हाईकोर्ट के आर्डर रिजर्व करा लिया गया था। उसका कहना है कि हाईकोर्ट से उत्तर कुंजी का रिजर्व आर्डर आने के बाद ही शिक्षक भर्ती की तीसरी सूची जारी की जाए। वहीं जो थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द BSA के द्वारा डाटा भेज दिया जाए और जल्द से जल्द थर्ड सूची जारी हो जाए, जिससे उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी ना आ सके और हमारा चयन अधिक से अधिक सुनिश्चित हो सके। क्योंकि उत्तर कुंजी मामला अगर जो निस्तारित हो जाता है, एक भी नंबर बढ़ जाता है, तो पॉइंट में रह गए अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। पूरी लिस्ट बदलनी पड़ेगी और सरकार नहीं चाहेगी कि पूरी लिस्ट बदली जाए। इन्हीं जो बची हुई सीटों में से इन लोगों को समाहित किया जाएगा, तो चाहे गुणांक अधिक हो चाहे कम, बचे हुए सीटों में सबको समाहित करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि 22,000 सीटों पर कुछ निर्णय लिया जाए। अभ्यर्थी 22,000 सीट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 22,000 सीट के लिए एक दिन CM से मुलाकात करना होगा, तभी 22,000 सीटों पर निर्णय हो पाएगा। अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। नहीं तो थर्ड काउंसलिंग आप सबको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। फिर 22,000 पर निर्णय आप करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे पहले कि थर्ड काउंसलिंग हो, आप लोग CM से ज़रूर मुलाकात कर लीजिए 22,000 सीटों को लेकर के। अब दोस्तों बात आती है RO जो फॉर्म निकला था उसमें 10,000 गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखें RO 2021 में 10,000 आवेदन त्रुटिपूर्ण, 23 अप्रैल तक सुधार का मौका। RO 2021 में 10,000 त्रुटिपूर्ण देख सकते हैं। प्रयागराज लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी RO 2021 के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरे हो गए हैं। 5 मार्च से 8 मार्च तक आप लोग देख सकते हैं 5,59,156 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, लेकिन इनमें से 10,80 अभ्यर्थियों ने आवेदन त्रुटिपूर्ण किया है। तो फिलहाल उत्तर कुंजी मामले पर अभ्यर्थी लगे हुए हैं कि थर्ड काउंसलिंग उत्तर कुंजी मैटर को सॉल्व करने के बाद हो। जैसा कि इनका भी बात कहना सत्य है, क्योंकि जब ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है तो जो भी कुछ हो, चाहे नंबर मिले या ना मिले, जो कुछ हो फैसला सुना दिया जाए। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हमें जो
इस समय मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है उससे मुक्ति हो और हमें जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो इन बीएसओ के द्वारा अभी डाटा नहीं भेजा गया है, इसलिए थर्ड काउंसलिंग में देरी हो रही है और अभ्यर्थी परेशान हैं। कमेंट कहते बार बार पूछते रहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग कब तक होगी। तो थर्ड काउंसलिंग अब इस महीने के होने के आसार बहुत कम हैं। अगले महीने के प्रथम सप्ताह में हो सकता है आपको सूची देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये बीएसए अभी क्या पता कि 1-2 दिन में डाटा भेज देंगे। अभी 2-4 दिन भी लग सकता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो उस पर कार्रवाई देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये अधिकारी जो अपने ऊपर से अधिकारी हैं उनकी अवमानना कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बताइए, सचिव प्रताप सिंह बघेल का ये अवमानना कर रहे हैं और उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।